आज इस चार्ट पर मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो बिटकॉइन ने पिछले 8 सालों में नहीं की है। और इसके अलावा मैं आप लोगों से इस फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में भी और बात करना चाहता हूँ आज के वीडियो में। और मैं कल बात कर रहा था कि S&P 500 पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, वो आज स्टार्ट हो गई है और उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे कि वो बिटकॉइन को कैसे अफेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि S&P 500 में भी हमें थोड़ी सी एक रिकवरी देखने मिल रही है, जो बहुत ही बढ़िया बात है बिटकॉइन के लिए। और अगर आपने मेरी पिछली 2-3 वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि मैं S&P 500 और डॉलर इंडेक्स को बिटकॉइन से रिलेट कर रहा था और उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन बेल दबा रखी है तो आपने वो वीडियोस मिस नहीं की होंगी, तो ये कर लीजिए ताकि आप आगे की वीडियोस मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो इसे भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जूम इन करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इस वेज के अंदर, ये बहुत समय से अप्रैल की शुरुआत से ही बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस रही है। बल्कि अप्रैल की शुरुआत से नहीं, मार्च के एंड से, मतलब मार्च के एंड से लेकर अब अप्रैल के एंड तक, बिगिनिंग ऑफ मई तक ये रही है रेजिस्टेंस, मतलब 1 महीने से ज्यादा। और इसी कारण से मेरे हिसाब से ये लाइन है बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इस समय। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4 घंटे वाले चार्ट पर इचिमोकू क्लाउड की जो रेजिस्टेंस हमें मिल रही है, ये इसके साथ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइन अप करती है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये इचिमोकू क्लाउड के लाल वाले क्लाउड के साथ ही खड़ी हुई है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के सामने और इन दोनों को तोड़ के ही बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकल पाएगा। और ये इचिमोकू क्लाउड हमें बताता है कि ये रेजिस्टेंस लाइन जो है ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी तोड़ने के लिए। और बार बार हम इस रेजिस्टेंस लाइन को टच कर रहे हैं, इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये लाइन तो बहुत ही अच्छे तरीके से वैलिड है। और इसी वजह से अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने मिल जाता है तो मुझे लगता है कि हम बढ़िया तरीके से शूट अप कर जाएंगे, प्राइस बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करके काफ़ी ऊपर जा सकता है। क्योंकि अब तक अगर हमने इस वेज का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया है तो अगर इसमें से हमें एक ब्रेकआउट मिलता है, इसका यही मतलब होगा कि हमें एक बड़ा सा ब्रेकआउट मिलने वाला है। और पहले मैं इस इचिमोकू रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, ये भी काफ़ी तगड़ी रेजिस्टेंस है, तो ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं होगा इस एरिया को तोड़ना, क्योंकि इस लाइन से बाहर निकलने के बाद बिटकॉइन को इस क्लाउड से रेजिस्टेंस मिलेगी। और इसका यही मतलब है, यहाँ पर देखिए इचिमोकू क्लाउड की रेजिस्टेंस है $40,500 तक। तो इसका यही मतलब है कि इस फॉलिंग वेज में से ब्रेकआउट करने के बाद बिटकॉइन अगर $40,500 से ऊपर निकल जाता है, मतलब यहाँ से $2,500, जिसके करंट प्राइस से $2,500 ऊपर, मतलब सिर्फ एक 5% का मूव अगर बिटकॉइन यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद हमें करके दिखा देता है तो इसका यही मतलब होगा कि बिटकॉइन मेरे हिसाब से काफ़ी बुलिश हो जाएगा। उसके बाद मुझे तो बिटकॉइन बहुत बुलिश लगेगा, क्योंकि इसने शॉर्ट टर्म में अपनी जितनी भी रेजिस्टेंस थी वो सारी तोड़ दी और ये बढ़िया तरीके से उसे रिवर्स करने लग जाएगा। और वैसे भी जब कोई भी एसेट इतनी ज़्यादा बेरिश चीज़ें करता रहता है जैसे बिटकॉइन पिछले कुछ महीनों से कर रहा है, तो उसके बाद कुछ बुलिश करने के लिए जो बार होता है ना वो बहुत लो हो जाता है कि बिटकॉइन हमें थोड़ा सा कुछ बुलिश करके दिखा दे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ट्रेंड रिवर्स करने के लिए। और पहले मैं कह रहा था कि 45,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अब मैं कह रहा हूँ कि $40,500 के ऊपर भी अगर बिटकॉइन निकल जाता है तो वो भी काफ़ी बुलिश होगा मार्केट के लिए। पर यहाँ पर अब प्रॉब्लम यह है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अभी 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर तो डॉलर के चार्ट पर यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, पर इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम की एनालिसिस डॉलर के लिए को मायने नहीं रखती, इसलिए हम अगर जूम आउट करें तो डेली चार्ट पर यहाँ पर ये सिर्फ साइडवेज जा रहा है, यहाँ कोई डबल टॉप पैटर्न नहीं है। और हो सकता है कि ये पैटर्न एक बुल फ्लैग बन जाए डॉलर के लिए। पर अगर मैं आपको पीछे लेकर जाकर दिखाऊं तो 2016 के एंड में भी डॉलर ने ऐसा एक पैटर्न बनाया था, तो फिर अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है इससे। और अब भी डॉलर इसी रेजिस्टेंस एरिया के सामने बैटल कर रहा है, इससे लड़ रहा है, इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पर अभी तक का डॉलर का जो मूव रहा है नीचे से ऊपर तक वो काफी बुलिश रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग मूव रहा है डॉलर का। और मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, 3-4 वीडियोस पहले मैंने डॉलर इंडेक्स पर ही पूरी एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि आप ऐसी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। और ये तो हमें पता ही है कि जब डॉलर इस तरह से ऊपर जा रहा होता है तो फिर बिटकॉइन थोड़ा बहुत तो सफर करेगा ही करेगा, पर अगर डॉलर रिवर्स करने वाला है तो फिर यही बेस्ट मौका है डॉलर के पास यहाँ से रिजेक्ट होकर रिवर्स करने का, और तब हम बिटकॉइन के लिए थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और S&P 500 पर भी थोड़ा बहुत हमें अपवर्ड मूवमेंट मिलना चाहिए अगर डॉलर नीचे गिरता है तो, पर इस चार्ट को देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा हो रहा है। पर इसने अब भी अपना की लेवल नहीं खोया है, अब भी ये सपोर्ट के ऊपर है, तो फिर अभी तक तो ये अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। और मेरे हिसाब से ये मार्केट अभी इसी तरह की सिचुएशन में, ये सिचुएशन किसी के समझ नहीं आ रही, काफ़ी उल्टा सीधा प्राइस एक्शन चल रहा है, बहुत सारे वेजेस बने जा रहे हैं मार्केट में। ये वैसे इथेरियम का चार्ट है, यहाँ पर मैंने प्रेडिक्शन बनाकर रखी है कि 16% का हमें मूव मिल सकता है अगर इस वेज में से इथेरियम ब्रेकआउट करता है तो। और मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिल्कुल एज पे है एक ब्रेकआउट से पहले। अब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी एक बार देख लेते हैं।
तो ये अब भी लो है, पर यहाँ पर थोड़ा सा हमें राइज देखने मिला है, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मार्केट पर तो कुछ भी हमें ऐसा बुलिश देखने नहीं मिला है अब तक। फिर भी ये इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और अब ये वैल्यू 27 की हो चुकी है और अब भी ये मार्केट फियरफुल टेरिटरी में है और एक्सट्रीम फियर टेरिटरी में यहीं पे घूम रही है। मतलब मार्केट अब भी ओवरऑल पूरी तरह डरी हुई है। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि यहाँ पर इस मार्केट में हमें कुछ कुछ बहुत बढ़िया साइंस दिख रहे हैं और मार्केट बिटकॉइन बहुत ही क्लोज है एक ब्रेकआउट के और बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। पर दिक्कत यह है कि बिटकॉइन की मार्केट और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट अब भी स्टॉक मार्केट और डॉलर इंडेक्स के कंट्रोल में है। अब भी हम उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ उन मार्केट्स में क्या होता है, उन चार्ट्स पर क्या होता है और उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि बिटकॉइन के चार्ट पर क्या होता है, क्योंकि उनका डायरेक्ट असर पड़ रहा है इस समय मार्केट पे। तो हालांकि बिटकॉइन इंडिविजुअली बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, पर अब भी ये इन दोनों के मर्सी पर ही है, इन दोनों के कंट्रोल में ही है। बिटकॉइन के इस एक हफ्ते वाले चार्ट पर हमने 5 लगातार बेरिश कैंडल सब प्रिंट कर दी है। अभी 6वीं कैंडल भी शुरू हो गई है। अभी तो ये कैंडल सिर्फ शुरू हुई है, इसलिए ये शायद रेड ना क्लोज हो, हमें पता नहीं। तो ये वीक तो रिकवर हो सकता है, पर फिर भी 5 कैंडल्स लगातार वीकली जो बेरिश क्लोज हुई है, ये काफ़ी बुरा सेल ऑफ है मार्केट में। और इससे पहले मार्केट में हमें बड़े सेल ऑफ देखने मिले। ये देखिए, पहले जब 60 से 30 पर मार्केट गिरी थी तो वो 2 हफ्ते में हो गया था और उसके अगला वाला भी जो सेल ऑफ था वो भी सिर्फ 3 हफ्ते ही चला था। जनरली 5 हफ्ते तक लगातार बिटकॉइन मार्केट कभी भी सेल ऑफ नहीं करती है और आखिरी बार ऐसा कब हुआ था ये देखने के लिए हमें बहुत पीछे तक जूम आउट करना पड़ेगा, बहुत पीछे तक स्क्रॉल बैक करना पड़ेगा कि 5 लगातार वीकली कैंडल्स का सेल ऑफ हमें कब देखने मिला था। तो ये हुआ था 2014 में और वो मेरे पास इस ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट पर है भी नहीं, इसके लिए मैंने अलग से चार्ट निकलवाया था। ये देखिए, जहां पर मैंने ये एरो बना रखी है यहाँ पर हुआ था ये पिछली बार। यहाँ जूम इन करके आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से कि 5 वीकली कैंडल्स प्रिंट हुई थी। ये हुआ था 2014 के एंड के आसपास और ये आखिरी बार था जब बिटकॉइन ने 5 लगातार वीकली कैंडल्स बेरिश प्रिंट की थी। और आपको इसको वेरीफाई करना है, आपको इसको अगर चेक करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा जहां पर 5 हफ्ते लगातार प्राइस बेरिश क्लोज हुआ था। ये देखिए, यहाँ कहीं पर 2 कैंडल्स है, कहीं पर 3 कैंडल्स है, पर हमेशा एक ना एक ग्रीन कैंडल से वो ब्रेकअप हो ही जाता था। ये जो पैटर्न है, पर 5 लगातार कभी नहीं हुई है। आखिरी बार वो 2014 में ही हुआ था। मैं आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियरली दिखाने के लिए, अच्छे से जूम इन करके दिखाने के लिए आपको मैं ये ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट पर ही खोल के ढूंढ कर दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर हुआ था। 2014 का मैं चार्ट खोल देता हूँ। ये देखिए, ये है वो 5 कैंडल्स और इससे हमें यही पता चलता है। वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि कुछ कुछ कैंडल्स बहुत छोटी छोटी है, वो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पर क्लोज हुई है, पर फिर भी ओवरऑल पिक्चर यही रहती है कि 5 लगातार कैंडल्स ऐसी क्लोज हुई है जहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में प्राइस ज़्यादा था और हफ्ते के एंड में प्राइस कम था। और इससे हमें यही पता चलता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वीक है और मार्केट को बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट बॉटम आउट होने वाली है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो रही है और इतने बड़े सेल ऑफ हमें नहीं देखने मिलने चाहिए। मार्केट बस काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सटेंड हो चुकी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट बॉटम आउट हो जाएगी और ये डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा। ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है इसके बाद भी। और वैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो 5 बेरिश कैंडल्स क्लोज होने के बाद जो हमारी अगली कैंडल थी वो एक शूटिंग स्टार कैंडल थी। हालांकि वो ग्रीन थी, वो और भी ज़्यादा बेरिश पैटर्न होता है क्योंकि उसमें प्राइस शुरू नीचे होता है, क्लोज हल्का सा ऊपर होता है, पर मार्केट ऊपर तक जा चुकी होती है, काफ़ी हाई जा चुकी होती है और वहाँ से प्राइस बिल्कुल बुरी तरह रिजेक्ट होकर अपने एंट्री प्राइस जो स्टार्टिंग प्राइस था उसके पास आ जाता है। तो इसका यही मतलब है कि जैसे प्राइस इस हफ्ते के अंदर $300 तक शूट अप हो गया था, पर वो अपनी गेन्स होल्ड नहीं कर पाया और प्राइस फिर से ऑलमोस्ट अपने एंट्री स्टार्टिंग प्राइस पर आ गया। तो ये एक काफ़ी बेरिश साइन होता है और इसे अगर आप मेजर करें तो ये वैसे एक 10% का ड्रॉप भी था, जो काफ़ी बड़ा ड्रॉप होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा होने के बाद भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट रिकवर करेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगली वाली कैंडल तो और भी ज़्यादा बुरी थी, और भी ज़्यादा बेरिश थी। इसे अगर आप मेजर करें तो ये देखिए 39% का ड्रॉप था सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर, अगर आप बिल्कुल टॉप से बिल्कुल बॉटम तक इसे मेजर करें तो। पर इन दी एंड यहीं पर हमारी बेयर मार्केट खत्म हो गई थी इस साल की। बिटकॉइन का टॉप था $1100 पर और इस डाउन ट्रेंड के बाद बिटकॉइन का बॉटम था $150 के आसपास और उसके बाद बिटकॉइन अपनी बड़ी और लंबी सी रैली पर चला गया और बिटकॉइन का प्राइस फिर टॉप आउट हुआ था $20,000 पर। तो इसका यही मतलब था कि हम बहुत ही क्लोज थे बॉटम के, पर हम बिल्कुल बॉटम पर नहीं थे। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वैसे अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है, अपनी रेजिस्टेंस तोड़ के अगर ऊपर निकल जाता है, तो मुझे खुद नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि डॉलर ने इस तरह के हाइज बहुत समय से नहीं देखे, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा उसके बाद। और डॉलर इंडेक्स तो बहुत समय से एग्जिस्ट करता है, मैं तो एक ट्रेडर सिर्फ 5-6 साल से रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है, पर मेरे हिसाब से मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उसके आगे
होगा क्या अगर डॉलर इतना ऊपर निकल जाता है तो। वैसे अगर डॉलर का इंडेक्स नीचे गिर जाता है तब तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि वैसे भी हमें इतना ज़्यादा बेरिश प्राइस एक्शन देखने मिला है पिछले 4-5 हफ्तों में, इतना ज़्यादा डाउनवर्ड एक्शन देखने मिला है, 5 लगातार बेरिश कैंडल्स देखने मिली है। तो मुझे लगता है इसके बाद एक रिकवरी हमें देखने मिल सकती है अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है तो। ये देखिए, वैसे उससे पहले 2013-14 में ही यहाँ पर इस मार्केट टॉप के पास भी यहाँ पर 6 लगातार वीकली कैंडल्स थी जो बेरिश प्रिंट हुई थी। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि बिटकॉइन को अब ट्रेड करना मुश्किल है तो आप पक्का इस मार्केट में 2013-14 के समय पर नहीं थे, क्योंकि ये देखिए इस तरह के चार्ट्स को ट्रेड करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो इन दी एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जब हमें चार्ट पर देखने मिलती है, जैसे 5-6 लगातार बेरिश कैंडल्स, तो ये इसका कोई मतलब नहीं होता कि ये बॉटम है मार्केट का, पर इससे हमें ये पता चलता है कि चीज़ें बहुत ओवर एक्सटेंड हो चुकी है और हो सकता है कि जल्द ही हमें एक रिवर्सल या कुछ देखने मिले। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मार्केट बॉटम आउट होने वाली है क्योंकि हमें 5 बेरिश कैंडल्स मिल गई लगातार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि ये मार्केट सीधा सब अपने सपोर्ट लेवल्स फेल करके और नीचे गिर जाए, 20,000 पर गिर जाए, क्या पता $2,000 पर गिर जाए। पर रियलिस्टिकली अगर आप देखें तो फिर हमें पहले इतनी बड़ी बड़ी करेक्शंस देखने मिल चुकी है और अभी वाली हमारी करेक्शन काफी स्लो हो रही है, तो मेरे हिसाब से हमें कुछ ना कुछ रिवर्सल थोड़े समय बाद तो देखने मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है वो एक बड़ा सा रिवर्सल हो जो प्राइस को $50,000 पर ले जाए, हो सकता है वो छोटा सा हो जो सिर्फ उसे 44,000 45,000 पर ले जाए, या हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा रिवर्सल हमें देखने मिल जाए जो प्राइस को सीधा अपने ऑल टाइम हाई के पार ले जाए। और ये सारी चीजें हो सकती है, सारी चीजें पॉसिबल है, हमें अभी कुछ कह ही नहीं सकते, इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस अभी ओपन रखे हुए हैं। पर ये सब डिपेंड करता है बाकी कन्वेंशनल मार्केट्स के ऊपर, मतलब S&P 500 और डॉलर इंडेक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि बिटकॉइन कहाँ जाएगा। पर मेनली S&P 500 भी डॉलर के ऊपर ही डिपेंड करती है इस समय, इसलिए मैं सबसे ज्यादा क्लोजली डॉलर को ही एनालाइज कर रहा हूँ। पर अभी के लिए बिटकॉइन के चार्ट पर इंडिविजुअली जो बुलिश होने के लिए जो बार सेट हुआ है वो काफी लो है और बिटकॉइन को सिर्फ $40,500 के ऊपर निकलना है और उसके बाद वो काफी बुलिश हो जाएगा मेरे हिसाब से। और इसलिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे कारण है जो मैं आपको बता सकता हूँ जिस वजह से मुझे लगता है कि बिटकॉइन अगर ये थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ सकता है और ऊपर निकल सकता है तो मुझे लगता है इसकी एक बहुत ही बढ़िया सी बुलिश रैली शुरू हो सकती है, क्योंकि इस समय मार्केट बहुत ही बेरिश है, मार्केट बहुत डरी हुई है। आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में भी वो देख सकते हैं, तो फिर लोगों ने बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस ओपन करके रखी होंगी। तो अगर हमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने मिल जाता है तो फिर लोगों में फोमो होगा और ये जो शॉर्ट पोजीशंस है ये सब क्लोज होने लग जाएंगी, लिक्विडेट होने लग जाएंगे लोग, और वो और भी ज्यादा पुश देगा बिटकॉइन को ऊपर जाने के लिए। क्योंकि ये तो आपको पता ही है, जब आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो फिर आपको उस पोजीशन को क्लोज करने के लिए बिटकॉइन बेचना पड़ता है, और जब आप बिटकॉइन पहले बेचते हैं, मतलब आप अगर शॉर्ट जाते हैं तो फिर आपको लॉन्ग जाकर बिटकॉइन पोजीशन क्लोज करनी होगी, और लॉन्ग जाने का मतलब होता है आपको बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा अपनी पुरानी पोजीशन को क्लोज करने के लिए। मतलब अगर आपकी एक पोजीशन है जो +100 है तो उससे क्लोज करने के लिए आपको -100 करना पड़ेगा, मतलब आपको वो बेचना पड़ेगा। और उल्टा होता है शॉर्ट पोजीशन में, अगर आप पहले -100 चले गए, अगर आपने पहले बेच दिया तो फिर आपको बाद में +100 करके उस पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा, मतलब आपको खरीद के लॉन्ग जाके वो शॉर्ट पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी। और वैसे अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहां पर मैं ट्रेड करता हूं तो आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहा हूं, इसकी लिक्विडिटी भी बहुत बढ़िया है, इस पर आपको बहुत सारे ऑल्ट कॉइन पेयर्स भी ट्रेड करने मिल जाते हैं। आपको इंडिया में बायबिट यूज करने के लिए एक VPN का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और वैसे बहुत लोग इस समय कह रहे हैं कि बिटकॉइन एक बहुत ही खराब पोजीशन में है, लोग ऐसे कह रहे हैं कि बिटकॉइन $20,000 पर बहुत ही जल्द गिर जाएगा, बहुत डरी हुई है मार्केट। पर मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि बिटकॉइन एक बहुत अच्छी पोजीशन में इस समय बिटकॉइन अब भी $38,000 पर है और मेरे हिसाब से काफी हाई है। हमने बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर अब भी होल्ड करके रखा हुआ है, और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी देखकर, सारी चीजें देखकर मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है इस समय बिटकॉइन खरीदने का, बिटकॉइन कलेक्ट करने का। आपको ज्यादा डरना नहीं चाहिए इस समय इस मार्केट में। और मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मैं वैसे भी बिटकॉइन खरीदने की सोच ही रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ कि ये बिटकॉइन खरीदने का अच्छा मौका, और मैं शायद आजकल के अंदर अंदर ही बिटकॉइन खरीद लूँ। और अभी का जो हमारा प्राइस लेवल है ये बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से बिटकॉइन खरीदने के लिए। और अगर बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा और नीचे गिर भी जाता है तो मेरे लिए वो और अच्छा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा और सस्ते में खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इन दी एंड बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर भी जाने ही वाला है। तो फिर अगर प्राइस और थोड़ा नीचे गिर जाता है तो मैं उसमें फायदे में ही रहूंगा अगर मुझे और सस्ता बिटकॉइन मिलता है तो आप बायबिट पर बिटकॉइन खरीद सकते हैं। इसे अगर आपको चेकआउट करना है तो फिर लिंक मैंने इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में दी हुई है। इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं और कुछ डिपॉजिट करते हैं तो उस डिपॉजिट के ऊपर आपको कुछ फ्री का बोनस मिलेगा, वो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। पर इस पैसे से आप ट्रेड कर सकते हैं और इस ट्रेड्स पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप अपने अकाउंट में बाहर भी निकाल सकते हैं, तो आपको कुछ फ्री का कैश मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। और अगर आपको 4+ VIP ज्वाइन करना है जहां पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ, आप मेरे एंट्री एग्जिट लेवल्स और मेरी सारी ट्रेड्स की जानकारी देख सकते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको देखने मिल जाते हैं। और आप कौन सा मेंबरशिप प्लान खरीदते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपको एक फ्री कोर्स भी मिल सकता है जो मार्केट में वैसे $2700 का मिलता है, और ये आपको एक ट्रेडर के तौर पर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो VIP ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड
टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फॉर प्राइस बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली। आज इस चार्ट